राधे राधे। ओम भगवती वासुदेवाय नमः। कार्तिक मास 26वां अध्याय। नारद जी बोले, इस प्रकार विष्णु पार्षदों के वचन सुनकर धर्मदत्त ने कहा, सभी मनुष्य भक्ति कष्ट दूर करने वाली श्री विष्णु की यज्ञ दान व्रत करते हैं, तपस्या करते तथा विधि पूर्वक उनकी आराधना करते हैं। उस समय साधनाओं में कौन सा ऐसा साधन है जो भगवान विष्णु को प्रसन्नता को बढ़ाता है और उनकी सिमप्री की प्राप्ति करने वाला है। दोनों पार्षदों अपने पूर्व जन्म की कथा कहने लगे। हे द्विज श्रेष्ठ, आपके प्रश्न बड़ा ही श्रेष्ठ है। हम आपको भगवान विष्णु को शीघ्र ही प्रसन्न करने का उपाय बताते हैं। हम इतिहास सहित प्राचीन वर्तमान सुनते हैं, सावधानी पूर्वक सुनो। ब्राह्मण पहले कंचीपुरी में चलो नामक एक चक्रवर्ती राजा के नाम पर अधीन रहने वाले सभी देश में चेल नाम से प्रसिद्ध थे। राजा चेल जब इस भूमंडल का शासन करते थे, उस समय उनके राज्य में कोई भी मनुष्य दरिद्र, दुख, पाप में मन लगने वाला अथवा रोगी नहीं था। एक समय की बात है, राजा चेल अत्यंत शयन नामक तीर्थ में, जहाँ जगदीश्वर भगवान विष्णु ने योग निद्रा का आसन लेकर शयन किया था, वहां भगवान विष्णु की दिव्य विग्रह की राजा ने विधि पूर्वक पूजन किया। दिव्य मणि स्वर्ण के बने हुए सुंदर पुष्प से पूजन करते हुए सुगंध प्रणाम किया। प्रणाम करते ही जब वहां पर उस समय वह बैठा, उसी समय दुष्ट भगवान के सामने आते हुए एक ब्राह्मण पर पड़ी, जो उन्हीं की कांच नगरी में निवासी थे। उनका नाम विष्णुदास था। उन्होंने भगवान विष्णु की पूजा के लिए अपने हाथ में तुलसी दल और जल लेकर उनके निकट आने पर ब्राह्मण ने विष्णु सूतक का पाठ करते हुए देवदिन भगवान विष्णु का स्नान करवाया और तुलसी दल की मंजरी तथा पत्तों से उनकी विधि पूर्वक पूजन की। राजा चेल ने उसे जो पहले रत्न भगवान विष्णु को अर्पित किए थे, वह सब तुलसी पूजा से ढक गई। राजा यह देखकर कुपित होकर बोला, विष्णुदास, मैंने मणियों तथा स्वर्ण से भगवान विष्णु की पूजा की थी, वह कितना शोभा दे रही थी, तुमने तुलसी दल चढ़काकर उसे ढक दिया। बताओ ऐसा क्यों किया? मुझे ऐसा जानना पड़ता है कि तुम दरिद्र और गंवार हो, भगवान विष्णु की भक्ति को बिल्कुल भी नहीं जानते। राजा की ऐसी बात सुनकर विष्णुदास ने कहा, राजन, आपके भक्ति का कुछ भी पता नहीं, केवल आप राजलक्ष्मी के कारण आपका घमंड कर रहे हैं। बतलाइए तो आज से पहले आपने कितने वैष्णव व्रतों का पालन किया है? तब राजा ने हंसते हुए कहा, तुम तो दरिद्र हो और निर्धन हो, तुम्हारी भगवान विष्णु में भक्ति ही कितनी है। तुमने भगवान विष्णु को संतुष्ट करने वाली कोई भी यज्ञ और दान आदि किए हैं और ना पहले कभी कोई देव मंदिर बनवाया है। इतने में ही तुम्हें अपनी भक्ति का इतना गर्व है। अच्छा, तो यह सभी ब्राह्मण मेरी बात सुन ले। भगवान विष्णु के दर्शन पहले मैं करता हूँ, यह ब्राह्मण क्यों नहीं? इस बात पर आप सब लोग देखकर फिर हम दोनों में किसी भक्ति कैसी है, यह सब लोग स्वतः ही जान लेंगे। ऐसा कहकर राजा अपने राजभवन की ओर चले गए। वहां उन्हीं महर्षि मुद्र को आश्चर्य बनकर वैष्णव यज्ञ प्रारंभ किया। उधर सदैव भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाला स्रोत नियम में तत्पर विष्णुदास की भी व्रत का पालन करते हुए भगवान विष्णु के मंदिर में टिक गया। उन्होंने माघ और कार्तिक के उत्तम व्रत का अनुष्ठान, तुलसी सेवन की रक्षा, एकादशी द्वादशी मंत्र का जाप, नित्य गीत आदि मंगलम आयोजन के साथ प्रतिदिन भगवान विष्णु की पूजा करने लगे और उनकी नियम के अनुसार आचरण किया। वे प्रतिदिन चलते फिरते, हर समय सोते खाते समय भगवान विष्णु का स्मरण किया करते थे। उनकी दृष्टि स्वतः समा हो गई। वे सभी प्राणियों के भीतर एकमात्र भगवान विष्णु की ही स्थिति देखते थे। इसी प्रकार राजा चेल और विष्णुदास दोनों ही
भगवान लक्ष्मीपति की आराधना में लगन थे। ये दोनों अपने अपने व्रत में स्थित रहते थे और दोनों ही संपूर्ण इंद्रियों तथा समस्त कर्म में भगवान विष्णु को समर्पित हो चुके थे। इसकी अवस्था में दोनों ही दीर्घ काल व्यतीत किया। इसी के पश्चात कार्तिक माहात्म्य मास अध्याय 26वां तर्पण पूर्ण हुआ।